तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऑप्टेड फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, बोथ 1 and 2 एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें ना हम बात करते हैं, दो टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में all the decisions related to इकोनॉमी। क्या क्या डिसीजंस होते हैं इकोनॉमी में? इकोनॉमी में बहुत सारे डिसीजंस है भाई। इकोनॉमी में जैसे इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, इनकम रेट कितना है, ठीक है, कितनी टैक्सेस एंड सब्सिडी सेट करनी है, ये सब चीज़ें किसे सेट करनी होती है? इकोनॉमी या गवर्नमेंट को, मतलब इकोनॉमी सेट करती है ये, ठीक है। हम अभी गवर्नमेंट की बात नहीं करते। ये सब चीज़ें सेट करने का काम, सो दैट क्या हो, ये सब चीज़ें सेट करने से क्या होगा कि ना पब्लिक वेलफेयर होनी चाहिए। मेन बात है सब लोगों का भला हो। ये सोच होती है इकोनॉमी सेट करने की, कि इकोनॉमी इस तरीके की सेट होनी चाहिए सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर के जो क्रीम लेयर है, रिच क्लास है, उन्हीं के पास पैसा रहना चाहिए। द वेल्थ मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी सेक्शन। ये क्या कहते हैं, बेस लाइन होती है फॉर सेटिंग अप एनी इकोनॉमी। अगर आप कोई भी इकोनॉमी सेट करना चाहते हो किसी भी कंट्री में, तो वो इसी पर्पज से करी जाती है कि सब जितने भी लोग हैं उनकी सबकी वेलफेयर हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये जितने भी इकोनॉमी के डिसीजंस होते हैं, दीज आर टेकन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज है, कैसे करती हैं ये? डिमांड एंड सप्लाई के प्रोसेस के थ्रू ये सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई डिसीजन प्ले नहीं कर रही। टैक्सेस, सब्सिडीज, किसी भी चीज़ों में जितने भी टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट है, इनकम रेट है, वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है? प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा, ठीक है। वो डिसाइड कर रहे हैं। कैसे करते हैं? जितनी डिमांड होती है, जैसे अब क्या चीज़ है, जैसे कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, जिसकी बात करें, जैसे टैक्सेस एंड सब्सिडीज की बात है, टैक्सेस की बात करते हैं, तो जितनी ज़्यादा टैक्सेस की डिमांड है उतना ही प्राइस सेट होता है। जैसे मान के चलो एक टैक्स रेट सेट करा गया, 60%। तो वो जब 60% टैक्स रेट सेट करा गया, 60% टैक्स रेट पे बहुत सारे लोगों ने टैक्स नहीं पे करा, दे फाइंड द टैक्स टू बी रियली हाई। तो अब ऐसे में क्या होगा, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 60% टैक्स रेट की डिमांड रख दी। प्राइवेट कंपनीज ने या जो भी अपने प्रोडक्ट पे टैक्स देना चाहते थे, उन्होंने वो रख दिया। बट लोगों ने इतनी उसकी सप्लाई करी नहीं, उन्होंने वो सामान ही लेना बंद कर दिया। उन्होंने क्या करा, इतना ज़्यादा हैवी टैक्स है तो यार ये सामान ही लेना बंद कर देते हैं, छोड़ो इसे, सामान ही नहीं लेते। तो क्या हुआ, उस बंदे ने धीरे धीरे आके ना टैक्स रेट अपना कम कर दिया। क्या यार, लोग सामान ही नहीं ले रहे, तो मैं धीरे धीरे अपना टैक्स रेट कम कर देता हूँ, 20% पे ले आता हूँ। तो फिर क्या हुआ, इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो ये डिमांड एंड सप्लाई को दिमाग में रखते हुए प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जब लेती हैं, उस इकोनॉमिक सिस्टम को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? वेयर ऑल द डिसीजंस, यही सारे ऑल द डिसीजंस ऑफ द इकोनॉमी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। जब सरकार ये सारे डिसीजंस लेती है ना, ठीक है, वहां पे वो कोई डिमांड सप्लाई कुछ नहीं देखती। सरकार देखती है सिर्फ वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। जितने भी सिटीजन्स हैं सबकी वेलफेयर होनी चाहिए, वो देखती है सरकार। एंड उस हिसाब से ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स से रिलेटेड डिसीजंस लेती है। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल नहीं है, इधर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। बट जब हम इन दोनों को ही मिला देते हैं, जब क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को मिला के एक और इकोनॉमी बनती है जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जिसमें थोड़ा रोल प्राइवेट सेक्टर का भी है, थोड़ा रोल गवर्नमेंट सेक्टर का भी है। तो इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड अभी तक यही इकोनॉमी चलती आ रही है इंडिया में, तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है।
ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर। अभी तक इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिपेंडेंस के बाद भी यही इकोनॉमी ऑप्ट करी गई थी एंड अभी तक यही इकोनॉमी सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है।